खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वर्तमान विधान परिषद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संजय सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भूषण जी ने कहा कि शिक्षकों के हक के लिए अगर वह लड़े हैं तो हमें एक भी उदाहरण दे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात करते हैं। उन्होंने शिक्षकों को ठगने और धोखा देने का काम किया है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने वोटरों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में वर्तमान एमएलसी से जब हमारी बात हुई थी, उनकी स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मैंने सदन से लेकर सरहद तक लड़ने का काम किया और शिक्षकों का हक दिलाया है। सेकेंड पोजीशन पर रहे प्रत्याशी हैं जो इस बार भी चुनाव में लड़ेंगे, भूषण झा। आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी वर्तमान एमएलसी की बात में कितनी सत्यता है। क्या आज जो हमारे शिक्षकों की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा कितना सहयोग कर पाए हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। इंडिया टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले हमने वर्तमान एमएलसी संजय सिंह से वार्ता हुई, मेरी एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण, मानदेय, इन सब विषयों को लेकर के उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया और उनका आज जो भी उनको मिल रहा है वो उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया तो है, मुझे हंसी आ रही है इस वक्तव्य पे। किस सड़क पर लड़े हैं उस सड़क का फोटो वीडियो आधा घंटा का दिखा दे जहां ये लड़ाई लड़े हैं, तो मैं उम्मीदवारी छोड़ के उनके समर्थन में घूम जाऊंगा। किसी एक सड़क का फोटो वीडियो दिखा दे जहां ये लड़े। शिक्षक लड़ाई लड़े हैं, उसमें कोई उम्मीदवार या कोई नेता या कोई एमएलसी जाकर के आधा घंटा बैठ के फ़ोटो खिंचवा ले तो वो लड़ाई उसकी नहीं हुई। ये लड़ाई शिक्षकों की हुई और शिक्षकों ने लड़ा है। शिक्षकों के प्रतिनिधि को लड़ते हुए मैंने नहीं देखा है। और सदन में प्रश्न उठाना, सदन में कोई वक्तव्य देना, उसको शिक्षक का लड़ाई नहीं कहा जाएगा। शिक्षक को संविधान निर्माताओं ने जो प्रतिनिधि दिया था, वो साल में 40 दिन सदन में बैठ कर के बोल देना और बाकी के दिन 365 दिन घर में बैठ के एसी में मलाई खाने के लिए ये पद नहीं मिला था। ये पद मिला था जो सदन में सरकार के समक्ष भी उसकी समस्याओं को उठाइए और जो रेगुलर समस्याएं हैं शिक्षकों की, डीओ, डीपीओ, आरडीडी के यहाँ, उसको भी नियमित रूप से दुरुस्त करा करके शिक्षकों को मानसिक रूप से फ्री रखिए ताकि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से पढ़ाए। आज प्रत्येक शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है अपने विभागीय समस्याओं से और अल्प वेतन में अपने परिवार को चलाने से। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है तो शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी हुई है? 200% धोखाधड़ी हुई है। शिक्षकों का मत पा करके माननीय लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। ये बात कोई नहीं कहता है कि मैंने कहाँ से कहाँ आ गया, मैं अपना आर्थिक स्थिति देख लीजिए, हम कहाँ थे पहले, आज कहाँ हैं। लेकिन शिक्षकों को लोग बताते हैं जो आपको जो भी मिल रहा है मेरे ही कृपा से मिल रहा है। तो माननीय लोगों को मैं कहना चाहूँगा, माननीय लोग कहते हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा मैंने दिलवाया, तो 10,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं जो सक्षमता नहीं निकाल पाए हैं। जरा उनमें से एक शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा माननीय दिलवा दें, फिर ये बात बोले। शिक्षक अपने प्रतिभा के बल पर सक्षमता परीक्षा पास करके, बीपीएससी परीक्षा पास करके राज्यकर्मी का दर्जा पाए हैं। किसी एमएलसी के एहसान से नहीं वो बने हैं राज्यकर्मी। शिक्षक को जो वेतन आज मिल रहा है, 2006 में 6,000 रुपये से बहाली हुई थी। आज 20 वर्ष के बाद 2026 में 50,000 रुपया सरकार दे रही है। समय समय पर सरकार अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए 12,000, 20,000, 30,000, 35,000 करते करते आज 50,000 पे लाई है। माननीय लोग कहते हैं कि मैंने 50,000 करवाया। अगर सरकार को ये माननीय लोग की कृपा से अगर नहीं बना रहता तो सरकार अभी 6,000 रुपया ही वेतन देती रहती क्या? और अगर सरकार 6,000 ही वेतन देती रहती तो सरकार प्रदेश में, देश में और दुनिया में क्या मुंह दिखाती कि 2026 में हम शिक्षकों को, हाई स्कूल के शिक्षकों को 6,000 वेतन पर रखे हुए हैं। और 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं जो इन्हीं के कृपा से अगर बना है, मिला है 50,000 रुपया, तो 2006 में जो 6,000 रुपया मिल रहा था, महंगाई दर के अनुपात में ज़रा निकाल लीजिए आज का 50,000 उस 6,000 से ज़्यादा, 6,000 भारी पड़ेगा 50,000 पे। तो ये आते हैं शिक्षकों को ठगने से ज़्यादा इन लोगों ने कुछ नहीं बोला।
किया, आईवास दिखलाया इन लोगों शिक्षकों को। जब चुनाव आता है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सैटरडे हाफ आज़ादी से लेकर के आज तक मैंने पढ़ा, मेरे पिताजी पढ़े, मेरे पिताजी के पिताजी पढ़े, पिताजी के पिताजी पढ़े, सैटरडे हाफ ही था। इन लोगों के कार्यकाल में ये लोग कहते हैं लंबी लड़ाई लड़ी, सड़क से सदन तक लड़ा, ऐसी लड़ाई लड़ी कि सैटरडे को भी इन्होंने फुल करवा दिया। आज 2 साल से शिक्षक सैटरडे फुल ड्यूटी कर रहे हैं। जब चुनाव में 2 महीना बच गया है तो ये लोग शिक्षक को दिखाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि सैटरडे को हाफ करवा रहे हैं, सैटरडे को हाफ करा करके ये एहसान जताना चाह रहे हैं। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में सैटरडे फुल हुआ तो 2 साल से ये क्या कर रहे थे? 2 साल में इन्होंने सैटरडे को फिर से हाफ क्यों नहीं कराया? ये कहते हैं शिक्षकों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी कि 40 साल से जो वित्त रहित व्याप्त है हमारे बिहार में जी, उस वित्त रहित को पहले ज़्यादा अनुदान मिलता है, परीक्षा के फल के आधार पर मिलता था। इन लोगों ने इतनी लड़ाई लंबी लड़ी कि उसमें भी सैंक्शन लग गया कि इंटर कॉलेज को 50 लाख से ज़्यादा नहीं और डिग्री को 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं, वो भी अनुदान 8 साल 10 साल के बाद मिलता है। इन लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि बरसों से जहां इंटरमीडिएट वित्त रहित कॉलेज हुआ करता था, सरकार हर पंचायत में इंटरमीडिएट स्कूल खोल दी। 2 कमरे के मकान में सरकार इंटरमीडिएट चला रही है, वहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसी पंचायत में 30 कमरों का वित्त रहित स्कूल है जहाँ 2-3 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ जमीन है, वहाँ 100 बच्चों का सैंक्शन लगा दिया गया है जी, इससे ज़्यादा बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। इन लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि जहाँ डिग्री कॉलेज था पहले वित्त रहित, वहां पर सरकारी डिग्री कॉलेज विद्यालयों में खोल दिया गया 2 कमरों के मकान में। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? आप लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, सरकार गला और ज्यादा घोंटते जा रही है। ये कौन सी लड़ाई है भाई? कैसी लड़ाई है आपकी? कौन से सड़क से सदन की लड़ाई है कि पहले इंटरमीडिएट वित्त वाले को गला घोटा गया, अब डिग्री वाले को घोटा जा रहा है? कौन सी लड़ाई है भाई? अच्छा, जैसे उन्होंने कहा था कि 14 से ही एमएलसी बने हुए हैं, तो और आज तक इतने दिनों में इन्होंने पेंशन का क्यों नहीं किया? आज जितने भी सभी लोगों को पेंशन मिलता है, इनके पेंशन को कोई पूछने वाला नहीं। अरे भाई, इनको 2 पेंशन मिलेगा ना, डबल पेंशन अपने पाएंगे ना। 2014 में इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, जरा इसको पता कर लीजिए, इसके बारे में बताएं लोगों को 2014 में हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। और ये 12 वर्ष जब शिक्षकों ने मुझे एमएलसी बनाया तो उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जरा इसके बारे में भी बताना चाहिए। इसके लिए कौन सी लड़ाई हुई है, किस सड़क से सदन तक लड़े हैं जो ये करोड़पति बन गए हैं, ये बताना चाहिए। कौन सा इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाना था, कहाँ से पैसा अचानक आया, जो 2014 से पहले वो कारखाना फैक्ट्री नहीं था, और एमएलसी बनते ही इतना कैसे उसका विकास हो गया? शिक्षकों को ठगा गया है, छला गया है। आज भी शिक्षक वेतन पे आश्रित नहीं है। प्रत्येक शिक्षक मिलने वाले वेतन में परिवार के अन्य आय को जोड़ रहे हैं, तब 1 महीना गुजारा कर रहे हैं। और ये कहते हैं 50,000 मैंने करवा दिया, ये कहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा मैंने दिलवा दिया, यही जाकर के परीक्षा दे दिए थे विशिष्ट वाला, और यही जाकर के TRE 1-2 दिलवा दे दिए थे। शिक्षक अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कलम के ताकत से विशिष्ट का दर्जा पाए हैं। सरकार अभी 10,000 12,000 शिक्षक बचे हुए हैं, जरा उसमें से एक शिक्षक को यह राज्यकर्मी का दर्जा दिलवा दे तो मैं मानूंगा इनका बात सही है। आप पर कितना शिक्षक विश्वास करे जो आने वाले समय में उनकी बेहतर हो? मैं किसी शिक्षक को कहता भी नहीं हूं मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं शिक्षक को कहता हूं जितने उम्मीदवार आ रहे हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। शिक्षक को तो इतना ठगा गया है, जो शिक्षक किस पर, भगवान भी खड़ा हो जाए सामने तो शिक्षक को विश्वास नहीं होगा अभी, इतना ठगा गया। सबसे ज्यादा ठगा जाने वाला वर्ग शिक्षक ही है, जिन उनके प्रतिनिधियों ने, पूरे बिहार के जितने प्रतिनिधि हैं, मैं सिर्फ तिरहुत की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ने मीटिंग करके, सारा ने अपने सोच समझ को एक जगह इकट्ठा करके अपने अपने क्षेत्र के शिक्षकों को ठगा है। 36 साल से लोग प्रतिनिधि बना हुआ है, 30 साल से बना हुआ है, 6 साल वाला तो कोई है ही नहीं इस फील्ड में, 12 साल से लोग हैं, 18 साल से हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। बस 40 दिन ड्यूटी करना है और बाकी फंड बेच करके खाना है। यही आकर्षण है इस चुनाव का, जो वेतन मिलता है वो, और शिक्षक के लिए जो मिलता है फंड, वो बेच करके लोग खा जाते हैं। आज भी 90% से ज़्यादा विद्यालयों में शिक्षक बोतल में पानी भर करके घर से ला करके पीते हैं। पीने का शुद्ध पानी 12 वर्ष में नहीं हो पाया। 12 वर्ष में कितना पैसा मिला इनको? 50 करोड़ से ऊपर रुपया मिला। कहाँ गया पैसा? पीने का पानी विद्यालय में नहीं है। शौचालय मजदूर के स्तर का है। शिक्षक जोड़ नार के कुर्सी पर बैठ रहे हैं, रंग बिरंगी कुर्सियों पे। शिक्षक सदन का हाल खटेहाल है। क्या हुआ? कहाँ गया पैसा? वो किस ठेकेदार के पास जा रहा है? कितना % में बिक रहा है? जरा उसका भी नाम बताना चाहिए था।
जो वो शिक्षक के लिए 4 करोड़ मिलता है, इसका कोई चर्चा किया आज तक? नहीं, कोई नहीं। शिक्षक के सुविधा पे 4 करोड़ सालाना मिल रहा है माननीय लोगों को, पहले 5 करोड़ भी मिला था कुछ दिन तक, इसका चर्चा कोई करता है? वो तो दबा के रखना है, बचा के रखना है, उसको खाना है। हमको खाना नहीं है, इसलिए मैंने शिक्षकों को बता दिया, जो हम भी अगर आएंगे 4 करोड़ हमको भी मिलेगा। 40 विद्यालयों को 10-10 लाख रुपया सालाना। अब बिल्कुल सारे तिरहुत के शिक्षकों को बता भी देंगे किस स्कूल को कितना पैसा गया। शिक्षक लोग शिक्षक सदन अव्वल बनाए, बढ़िया बनाए। वेतन शिक्षक कल्याण कोष को मैं खाने पकाने नहीं आया हूं, जीवन यापन करने नहीं आया हूं। 12 साल 18 साल और 36 साल शिक्षकों के वोट से, और शिक्षक फटिहाली में रहे हैं, उसके वोट से हम करोड़पति अरबपति बने आए हैं। मैं ऐसा उम्मीदवार नहीं हूं, मैं वो परपोषी भी नहीं हूं जो शिक्षकों के खून चूस करके अपना खून बनाता रहूं। ऐसे ऐसे लोग ये प्रत्याशी लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, और अभी भी बात बना रहे हैं 12 साल बीत जाने के बाद, 30 साल बीत जाने के बाद। अपना परिचय दीजिए तो। भूषण कुमार झा, पूर्व प्रत्याशी, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। तिरहुत क्षेत्र के साथ साथ बिहार के जितने भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी है, जो भी है, जिस दल के हो, सत्ताधारी दल के हो, विरोधी दल के हो, निर्दलीय हो, सभी ने शिक्षकों को ठगा है, पूरे बिहार के शिक्षकों को ठगा। हम तो चाहते हैं ये शिक्षक लोग जगे, अपनी क्रांति लाएं और अपने हिसाब से चुनाव करें। जो नहीं काम करता है 6 साल में बदलिए, किसी की बपौती नहीं है। 12 साल 18 साल 36 साल काम कीजिए, नहीं कीजिए, चिकन बात कर बना करके लोग 12 साल 18 साल से हरा हुआ है। अपने एजेंट को फिक्स किए हुए हर जिला में 4, 6, 8, 10 दलाल लोगों को, जो शिक्षक में से ही आए हुए हैं, वही लोग फंसवाते हैं शिक्षक को, और वही लोग डीओ डीपीओ आरडीडी के यहाँ 10,000 घूस दे करके काम करवाते हैं। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की विशेष बातचीत में।